चूंकि आप मतलब मालूम है कि मैं 9 महीना जेल में रह के आया हूँ, तो वापस से मैं एलएलबी पूर्ण करूँ मैं। हाँ, जो समाज में रहने के लायक नहीं हुए वही तो जेल डालते हैं कि जब हम 9 महीना जेल में रहे तब हम आज़ादी के महत्व समझ में आई। देखो जेल के अंदर न्यूज़पेपर भी आते, बैरक में टीवी भी लग रहे थे, न्यूज़ चल ही, ठीक है, पिक्चर वगैरह आप देख सकते हो, में समय से समय चलते हो, अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे वहाँ पे, है ना। और अपन जैसे भी प्रकार से होला मेंटेन करे के कोशिश करते, काबर कि हर प्रकार के आदमी वहाँ पे रहते। तो सुबह हमारा उठे पड़ते 6 बजे, है ना, 6 बजे आपला उठना है, घंटी बजी, ओकर बाद तुरंत उठ के आपला बैरक खुली, जो बैरक में आप हो, आपला लाइन लगना है, जाके आपके गिनती होते, सुबह 9:30 से 10 के बीच में खाना मिल जाते और शाम को 5:30 बजे समथिंग खाना मिल जाते समय में। युवा राजनेता के मतलब आप मन का समझते हो? जाहिर से बात है कि जे राजनेता अपन क्षेत्र के समस्या अपन आस पास पड़ोस के समस्या ला शासन प्रशासन तक पहुँचाते। समाज सेवक के मतलब आप मन का समझते हो? जाहिर से बात है समाज सेवक वही होते जो अपन समाज के हित के लिए लड़ाई लड़े, समाज से नशाखोरी ला दूर करे के काम करे, और समाज के ऊपर कोई भी अनैतिक गतिविधि वाला आदमी मन है जब भी कुछ अनैतिक काम करते तो उनके खिलाफ विद्रोह करे, आवाज़ उठाए। आज हमारे बीच आप सब से हमन एक ऐसे शख्सियत ला मिलाने वाला हन, जे शख्सियत कोई पहचान के, कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ज्ञात हो ही कोमल संभाकर धमतरी के क्षेत्र में जो कुछ भी समस्या है, धमतरी जिला में कभू सड़क के समस्या से या फिर कुछ के भी समस्या से ओकर पर लगातार आवाज़ उठाई से, वो हमारे चैनल में मौजूद भी है। गिरौदपुरी के जस्ट बगल में बाबा अमरदास गुफा है, वो गुफा में जे जैत खाम है, वो कुछ अनैतिक कृत्य के आदमी मन तोड़े के काम करे रही से, जेमें कोमल भैया के बहुत बड़े योगदान रही से, और जो आंदोलन हो रही से में ओकर बाद में बहुत लंबा कारावास काटे के बाद, 8 महीना के कारावास काटे के बाद अभी रिहाई हो है। आज सोचें कि कोमल भैया से आप मतलब मिला था। सबसे पहले स्वागत है भैया आपके। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे कि जो युवा नेता है, काफ़ी सारे युवा नेता धमतरी में हूँ, अब तो लगभग हर गांव में पैदा होते, क्या कहना चाहते हो कर मन के बारे में कि किस टाइप से मतलब शुरुआत करना चाहिए? काबर कि इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में आपके हज़ारों फॉलोवर है, कहीं ना कहीं आप लोग देख के मन सीखते, हमन भी आपसे सीखते कि नहीं यार, रियल में पत्रकार और राजनेता के जो संबंध है वो थोड़ा गहरा होते। मैं आप एज अ राजनेता, एज अ पॉलिटिशियन तो अभी वो नहीं करत हूँ, कहीं ना कहीं आप हमारे मन के लिए इंस्पिरेशन हो, प्रेरणा हो। आप लोग देख के सीखें कि जे अन्याय होकर खिलाफ कैसे आवाज़ उठाना चाहिए, और हमन भी एक कोशिश करते हैं। तो जो युवा है वो मतलब कैसे होना चाहिए आज के? सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से सब धन जय जोहार है, प्रणाम है। और बहुत अच्छा लगी कि आप मन के जो ग्रुप है, आप मन के जो टीम है, जो न्यूज़ चैनल है, वो मोर तक पहुँचीस कि मोर बारे में जाने के उत्सुकता है। आप ला, आप जैसे कुछ व्यक्ति मन ला एक लिए में हाँ बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपन आप ला। तो जैसे कि आपके सवाल है कि कैसे हम युवा मतलब प्रेरित करन, या कैसे जब कुछ गलत काम होते तो कैसे ओकर खिलाफ आवाज़ उठाना है, या फिर मैं कैसे काम करना चालू करे, ये सारा चीज़ है। तो जैसे कि जब हम देखथन कि समाज में कुछ बुराई होते तो हम फिर ओला आवाज़ धीरे धीरे उठाए के प्रयास करथन, है ना, जागरूकता लायक कोशिश करथन समाज में। जैसे कि अभी हमारे मन के एक अभियान चलते, नशा मुक्ति अभियान, आप मतलब अगर जानकारी हो ही आगे आप लोग का डिटेल बताऊँ मैं। हाँ, तो मैं हम पहली ये कोशिश करथन कि हमारा आदमी मतलब जागरूक करन कि नशा खुद छोड़े। नशा अगर हम खुद छोड़बो तो धीरे धीरे स्वतः ही दुकान मन बंद हो जाएगी, शराब भट्टी आप ही आप बंद हो जाएगी, है ना। नहीं तो ऐसे ही कि अगर शराब भट्टी अगर कम कर भी दिया जाए, फिर भी आदमी मन कहीं ना कहीं खोज के होकर दूसरा उपाय ढूंढ लेगी। तो हम अपन आप जागरूकता रखन, अपन एकता बना के रखन, और हमारे युवा मल्ला में हमेशा मैसेज देता हूँ कि शिक्षा ला कभी नहीं छोड़ना है। काबर कि शिक्षा हमारे एक ऐसे हथियार है जेला हम हासिल करके बहुत अच्छा मुकाम तक पहुँच सकते हैं। और एक साथ साथ शिक्षा के साथ साथ मैं सबला बोलता हूँ कि यार व्यापार की ओर भी ध्यान दो। तो हम एक ऐसे यूनिटी बनाथन और युवा मतलब प्रेरित करथन कि शिक्षा, व्यापार, धार्मिक काम, ये सब में आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और नशा से दूर रहे। आप अपन आप में का राजनेता बनना चाहते हो, का समाज सेवक बन के रहना चाहते हो, या फिर सिर्फ युवा मन एक मार्गदर्शन देना चाहते हो? कुछ स्पष्ट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो मामला? देखो, मोला ऐसे नेता बने के तो कोई अभी तक मन नहीं है। समाज सेवी के रूप में मैं शुरुआत से ही काम करत हो, लगभग मोला 12 साल हो गए ये लाइन पे काम करत करत समाज सेवा। और मोला हमेशा हर जगह में हर वर्ग के और हर समाज से मोला प्यार मिले है, और हर जगह समर्थन भी मिले है। और मैं ये काम ला निरंतर करना चाहता हूँ। आने वाला समय में अगर जनता के सहयोग मिल ही
तो वो समय में समय के हिसाब से ढलबो भी, जैसे अगर जनता के मांग होगी उसी प्रकार से हम ओकर के लिए सेवा के लिए जहाँ बैठे के मौका मिले वहाँ बिल्कुल बैठ के करबो, अच्छा से अच्छा जगह से करबो। अभी समाज सेवी के रूप में करत हम, जितना हमारे से हो पाते और जितना हम शहरवासी मन से प्रदेशवासी मन से बात करके एक दूसरे के सहयोग करके जो काम करथन, तो आने वाला समय में अगर हमार सहयोगी मन जो हमार चाहने वाला है, हमारे साथी मन है, आप जैसे भाई मन हो, युवा साथी मन है, अगर चाहिए कि कुछ अच्छा करना है तो बिल्कुल मिलके कुछ बड़े करे के हम प्रयास करबो। पढ़ाई कहाँ तक करो भैया आप? जैसे कि आप मन मैं पढ़ाई की जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं सिविल इंजीनियरिंग बीटेक के पढ़ाई करे हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। कहाँ से? ITM यूनिवर्सिटी न्यू रायपुर से 2017 के मैं पास आउट हूँ। ओकर बाद फिर मैं यहाँ बताना चाहूँ कि मैं LLB PG कॉलेज में एडमिशन ले हूँ। LLB प्रथम सेमेस्टर में रहूँ मैं यहाँ। ओकर बाद का है मैं यहाँ पढ़ाई करत रहूँ LLB के, तो PSC के कोचिंग भी करत रहूँ। CGPSC जो होते हैं हमारे स्टेट एग्जाम, ओकर तैयारी करत रहूँ। तो मोर आना जाना के कारण का है मैं रायपुर में कोचिंग करत रहूँ। ओला ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए LLB ला मैं छोड़ दूँ। मोला उस समय जरूरत महसूस नहीं हुई कि ओला मोल करे जाए करके, तो एग्जाम दिलाए प्रथम सेमेस्टर के और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आई, तो सेकंड के लिए मैं नहीं दिलाया। अभी जरूरत महसूस होते है? अब चूंकि आप मतलब मालूम है कि मैं 9 महीना जेल में रह के आया हूँ, तो वापस से मैं LLB ला पूर्ण करूँ मैं। और अभी बात भी करे हूँ, एडमिशन के दौर अभी चला थे। एडमिशन के लिए मैं अपन TCCC ला भेज के ओकर प्रयास में और ओकर प्रोसेस में मैं लग गया हूँ। तो बोला मैं रेगुलर क्लास करके और बिल्कुल पढ़ूँ, काबर की जेल में जब आप रहो ना तो आधा वकीला पैसे ही बन जाते हो। सही बात। जब भी आप कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हो, धारा वारा कैसे बचना है, कब जमानत हुई कैसे हुई, ओकर जानकारी आपला हो जाते। हाँ, हो जाते बिल्कुल। ये बात ला आप छेड़े तो थोड़ा एकरे बारे में गहराई से बात करथन। बलौदा बाजार जे कांड हो रही से, जेमे आप 9 महीना के जैसे कारावास काट क्या हो, ओकर बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा चाहता हूँ। जैसे कि जेल के अगर आप ला मैं बात बताऊँ, शुरुआत से अगर बात करन तो जैत खामला है ना, गोरखपुरी में जो गुफा है वहाँ पर जो जैत खामला काटिस महकोनी गुफा में, ओकर आंदोलन होइस ओकर विरोध में कि जांच हो करके, है ना, न्यायिक जांच के लिए मांग के लिए आंदोलन उठिस। तो कलेक्ट्रेट के घेराव होइस और घेराव हुई तो मैं कुछ असामाजिक तत्व मन हाँ आके तोड़फोड़ कर दिस, है ना, और तोड़फोड़ कर एक साथ आगजनी भी कर दिस। अब एमे का हुई से कि करने वाला सामाजिक तत्व वो नहीं पकड़ाइस और हम हमारे जैसे कई जन भाई मन जो कि निर्दोष है वो मन जबरदस्ती पकड़ा गए। तब पुलिस आपके भी कुछ योगदान में बताया हुई ना, ऐसे नहीं है कि नहीं, मैं तो पूछ के थक गया जब मोर गिरफ्तारी हुई था कि एक क्लियर फुटेज ही दिखा दो कि मैं अगर पत्थर मारे हों या आग जलाए हों तो फिर अगर ऐसा दिखा दूँ तो अच्छा रही करके। लेकिन उमन बोला थोगे कि आप भीड़ में आए हों, मतलब आप आरोपी हो, भीड़ में आना ही आपके गलती है, ऐसे टाइप से बोल के जेल में डाल दीस। और अब चूंकि वो समय दौर बहुत ऊपर नीचे चलत रही से, तो ठीक है, अब गिरफ्तारी भी हो गए और जेल के भी हम 9 महीना के एक लंबा समय काट लेना। जेल के जिंदगी के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। काबर की हो सकते है वीडियो हजारों आदमी देखी, हजारों लोग लेकर युवक मन देखते, और एक गांव में अक्सर एक प्रचलन रहते जे जेल से निकले रहते थे मन का कहते अबे यहाँ खातू तेल जेल में खाऊं, जाहूँ 14 साल भरे, कई ठो डायलॉग चलत रहते। का वास्तविकता ये है कि जेल के जिंदगी इतना आसान रहते कि यहाँ खातस तेल वहाँ खाबे, बस अतकी फर्क है? नहीं, देखो, जेल अपना आप में एक अलग दुनिया है। जो समाज में रहने के लायक नहीं हो वही तो जेल डालते हैं। मतलब जैसे कि पुलिस जब पकड़ते कोईला आरोपी बनाते तो भाई सीधी बात है, वो आम जनता के बीच में नहीं रखना चाहे, तभी वो जेल में रखते। तो बाहर की दुनिया और जेल की दुनिया में बहुत फर्क है। अच्छा, आप लोग बहुत एक अच्छा चीज बोलना चाहता हूँ कि जब हम 9 महीना जेल में रहें तब हम आज़ादी के महत्व समझ में आई कि आज हम बाहर में बैठ के जो खाना है खाथन, जो पीना है पीथन, जो जहाँ जब सोना है, जो इलाज कराना है, जहाँ घूमना है, सारा चीज़, हर चीज़ की आज़ादी हमला, पिक्चर देखे के, घूमे के, है ना, सारा चीज़ की आज़ादी। लेकिन अंदर में वैसे नहीं रहा है। टाइम टू टाइम चलते, है ना, टाइम से उठना है, टाइम से नहाना है, टाइम से खाना है, टाइम से सो जाना है। अंदर में का न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह वो सब? अच्छा, देखो, जेल के अंदर न्यूज़पेपर भी आते, बैरक में टीवी भी लग रहे थे, न्यूज़ चल ही, ठीक है, पिक्चर वगैरह आप देख सकते हो, में समय से समय चलते हो, है ना, बीच बीच में गाइडलाइन करते रहते जो जेल पुलिस रहते विभाग के तेमन हा। और न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ सकते हो। बैरक में एक न्यूज़पेपर आते वाला सब जन बारी बारी से पढ़ना है, नियमतः, अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करे वहाँ पे, है ना, और अपन जैसे भी प्रकार से होला मेंटेन करे के कोशिश करते, काबर कि हर प्रकार के आदमी वहाँ पे रहते। तो जेल के दुनिया जो है उसमें अगर हमन बात करन तो सुबह हमला उठे पड़ते 6 बजे,
है ना। 6 बजे आपला उठना है, घंटी बजी, ओकर बाद तुरंत उठ के आपला बैरक खुली, जो बैरक में आप हो, आपला लाइन लगना है जाके, आपके गिनती होते। गिनती सबसे महत्वपूर्ण है जेल के अंदर में। काबर एक भी गिनती अगर उल्टा पुल्टा हुई तो कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिली तो ओला ढूंढना पड़ते पूरा, है ना। तो गिनती होते, गिनती होने के बाद फिर नहाना वहाना आपला, सुबह 9:30 से 10 के बीच में खाना मिल जाते, और शाम को 5:30 बजे समथिंग खाना मिल जाते समय में। खाना कैसे रहते? खाना दाल चावल सब्जी मिलते, है ना, रोटी मिल जाते, कुछ कुछ जेकर की तबीयत खराब है इसे वैसे करके। खाना अब बाहर की दुनिया से तो बहुत अलग रहता है। मतलब ऐसे ही कि जब हम प्रथम बार जब मैं जेल गया हूँ पहला दिन, तो शायद 3 दिन तक मैं नहीं खा पा रहा हूँ खाना। कारण काबर कि हम बाहर में मिर्च मसाला बढ़िया स्वादिष्ट खाना जैसे चाहिए वो खातन, जो मन है वो खातन। अब वहाँ इसे कि आपके हिसाब से तो सब्जी नहीं बने, आपके हिसाब से चावल नहीं बने, तो वो होते इसे कि धीरे धीरे ओला अपना ढाले पड़ते, है ना। का जेल में भी वीआईपी कल्चर रहते? जेल में वीआईपी कल्चर नहीं बोले जा सके ऐसे, लेकिन कुछ जो है वो थोड़ा से रहते नहीं, स्पष्ट करो ना भैया। अब जैसे कि वीआईपी कल्चर के एक मतलब ये है कि कुछ झनला एक बैरक में रख दिए जाते, है ना। वहाँ मतलब सुविधा ये दे जाही कि वहाँ साफ सुथरा रही, वहाँ पे गंदगी ज़्यादा नहीं रहे, बदमाश किस्म के जो अपराधी रहे ओमन वहाँ पे नहीं रहे, तो वैसे ही वीआईपी बन जाते हो। काबर कि वहाँ पे बदमाश किस्म के आदमी नहीं है, तो आप स्वतंत्र रह सकते हो, अपन किताब पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आराम से चीज़ कर सकते हो। अब क्या कहीं जब एकदम लतखोर बोलते हो जेल के विषय, लतखोर किस्म के अगर आदमी मन आपके बैरक में है, तो दिन भर वो गाड़ी गल्ला करत रही, है ना, या फिर वो परेशानी करत रही, तो ये सारा चीज़ मन थोड़ा से तकलीफ देते। तो वीआईपी कल्चर यही कहे जा सकते, या वीआईपी बैरक ये बोले जा सकते, कि मैं ठीक ठाक व्यक्ति मल्ला, जिस प्रकार के व्यक्ति है उसी प्रकार के व्यक्ति मल्ला एक साथ रख देना, वीआईपी बैरक कहला जाता। ठीक है, थोड़ा और जेल के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। किताब वगैरह वहाँ व्यवस्था हो पाते? अगर कोई पुस्तक पढ़ना है तो सब चीज़ के व्यवस्था हो पाते कि नहीं हो पाते? बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़पेपर, किताब, अब आप जो किताब पढ़ना है आप अपन घर वाला मन से मंगवा लो, वकील के माध्यम से मंगवा लो, वो अंदर आ जाते और आप पढ़ो। मैं भी यह किताब पढ़े हूँ, मैं कम से कम 30 से 40 किताब पढ़े हूँ। अच्छा, है ना। तो वो भी एक जो जेल में अगर मैं यहाँ हमेशा गलत हो है इसे तो नहीं समझो, कुछ चीज़ ला मैं इसे सोच के चलता हूँ कि कुछ अच्छा भी हो है। तो अच्छा होने में ये है कि मोला ये बाहर की दुनिया जो है बहुत दौड़ भाग की ज़िंदगी है, समय नहीं मिल पाया अपन आपला, तो मोला किताब पढ़े के भरपूर मौका मिली, और जितना ज़्यादा हो सके मैं बुक पढ़े के कोशिश करे हूँ। कौन कौन से बुक पढ़े हो लगभग? जैसे कि मैं हाँ मुंशी प्रेमचंद जी के जो सबसे फेमस है गोदान, है ना, और उसके बाद फिर जो रही से भारत एक खोज, है ना, नेहरू जो लिखे रही से ओला में पढ़े हूँ। भगत सिंह की जेल डायरी पढ़े हूँ, है ना। एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, अच्छा, है ना, सीक्रेट करके, दी सीक्रेट करके, वो भी बुक पढ़े हूँ। ऐसे करके तमाम बहुत सारा बुक है मोरे पास रखा है, और बहुत जन दोस्त मतलब मैं अब निकले के बाद देता हूँ कि ये सब सजेस्ट भी करता हूँ पढ़ो करके। चिंता छोड़ो सुख से जियो, जेल के अंदर चिंता हो तो क्या करबो, बुक मंगाए रहे, है ना। अमीर कैसे बने ओकर बुक पढ़े हैं, बहुत सारा ऐसे है। तो भगत सिंह के भी जो जेल डायरी हो में भी बहुत सारा चीज़ देखे सीखे मिली समझ ला। महात्मा गांधी ला भी पढ़े अंदर में, है ना, अम्बेडकर जी ला भी पढ़े, भगवत गीता भी पढ़े वहाँ अंदर में, सारा चीज़ वहाँ पर ही से। अब तक के लगभग कितना FIR हुई भैया आपके ऊपर? काबर के आप आंदोलन वगैरह करते रहो, बहुत अकन मुद्दल उठाते रहो, कभी चक्का जाम, कभी घेराव, तो लगभग कितना FIR हुई आपके ऊपर? जैसे कि मुझे एग्जैक्ट गिनती तो याद नहीं आते, लेकिन 9 से 10 के करीब बड़ौदा बाजार के FIR ला मिला लें तो 10 के करीब मोर FIR हैं अभी चलत है। हाँ, अभी चलत है वह। तो भैया ये जो FIR है ओकर वकील के फीस, ओकर बाद में बहुत आपके वीडियो भी देखता हूँ कि आप दौरा वौरा भी करते। हाँ, तो ये सब जो एक्सपेंस है कैसे मैनेज कैसे करते हो आप? अब मैं काम करता हूँ, मैं जैसे चूँकि आप लोग बताएं कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हो एक साथ साथ में मैं यहाँ बिल्डिंग निर्माण के भी काम करता हूँ, है ना। गवर्नमेंट टेंडर भी लेता ना माना, प्राइवेट घर बनाए के काम है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करके। चूँकि मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे हूँ तो मोर कंस्ट्रक्शन के ठीक ठाक काम है, वहाँ से हम पैसा कमाथन, है ना, जैसे भी हमारा काम है। और समाज सेवा के चूँकि हम लोग मन है तो मैं कुछ हिस्सा समाज सेवा में लगा था, जहाँ तक कर सकन। काफ़ी लंबा समय आपके जेल में बीते हैं, तो कई बार ऐसे कहे भी जाते कि बुरा वक्त जो है आदमी ला सिखाते दिखाते कि कौन अपन है कौन पराया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो 9 महीना के समय रही से उमें आपके जे रिश्ता है सामने नहीं जे भी पहचान, कई बार
अरे भाई तेरे साथ है दादा, ये वो सब बात चलते होते साथ में जब रथन था। लेकिन का वाकई वो समय में आपके कोई साथ आ रही से कुछ रही से? अब देखो बात ऐसे है कि जब हम जेल गए हैं, है ना, तो एक नया दुनिया में प्रवेश करें, है ना। उस समय तो आप वीडियो फोटो भी देखे हो कि कितना लाठी पड़े है, कितना मार खाए, तो भी एक दौर रही से, है ना। हमारे पास दो रास्ता रही, या तो साथी मन के नाम लेके वो मतलब भी जेल के भीतर ले जान, या तो चुप रह के मार खान। तो दूसरा ऑप्शन सही लगी, जबरदस्ती किसी ला फंसा नहीं सकन। और साथी मन बाद में आपके सहयोग या फिर मिले बर? हाँ बिल्कुल सहयोग करी से। जब मैं एक चीज है कि बहुत से व्यक्ति मन मोर से मिले बर आए जेल में, है ना। बहुत से मोर भाई मन हा, मोर समर्थक मन हा, मोर परिवार के मन, दोस्त यार मन बहुत जना मिले बर। तो जो मिले बर आई, जो मोर समर्थन करीस अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, वो मतलब तो मैं बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, दे भी हूँ। और आगे अगर मैं ओकर उनके कुछ काम आ सको तो मुझे बहुत अच्छा रही, और आना भी चाहिए मुझे ओकर उनके काम। लेकिन जे बहुत जन वो अपन दोस्त यार परिवार के बहुत साथी रही, जेकर मन से उम्मीद रही से कि वो मन ये बुरा वक्त में कम से कम काम आई, तो वो मन हाँ ऐसे हो गए कि दूर हो गए। तो ये अच्छा है कि चलो कम से कम बुरा समय में हमारे से दूर होके वो बुरा समय ला झेले के हमला एक ताकत दी, है ना। खबर की देखो भाई, अब चूंकि जेल में जात हूँ तो झेलना मोला है ना। ये संघर्ष के लड़ाई ला अकेले लड़ना है, सीधी सी बात है। अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं ही आगे बढ़ूँ, उसी प्रकार से अगर मैं कोई गलत चीज़ में फंस गया हूँ, है ना, तो काटना भी मोला अकेला है। जेल में का कैदी मन भी जे नया कैदी हो मतलब प्रताड़ित कर दे ना। देखो ऐसे है कि पुराना व्यक्ति मन वहाँ जाके वहाँ के माहौल में ढल गए थे, तो आप जब जाते हो अंदर तो आप लोग थोड़ा नया नया लगते हर चीज़ है ना। तो एक कारण थोड़ा ढले में समय लगते, और फिर धीरे धीरे सारा चीज़ वहाँ पे हो जाते। अब चूँकि हमन बड़ी संख्या में रहें, 90 जन रहे मन, तो उतना हमला समस्या नहीं आती रही से। हमन हाँ अपन स्तर में अलग अलग बैरक में जैसे भी रहन, और नियमता रहना है, हमला समय से उठना है, समय से खाना है, सारा चीज़ जैसे रही से, तो उतना हमला समस्या नहीं आती रही से। बस ये कि घर के बहुत याद आए, बाहर दुनिया के बहुत याद आए। हम सोचन कि हम करे कहन बिना करे कैसे जेल आ गए, है ना। हमने एक पत्थर उठाएन ना, आग जलाएन, आग जले से पहले हम वहाँ से निकल गए रहन, और बावजूद हमारा नाम आ गए। तो बिना कुछ गलती के 9 महीना जेल काटना अपन आप में एक बुरा लगता है कि बिना गलती के काबर काटा था, है ना। चलो कुछ गलती रहते तो इंसान ला आत्मग्लानि हो जाते कि चलो मोर से गलती हो गई, एक कारण से मैं हाँ काटत हूँ समय ला या जेल में समय बितात हूँ करके। लेकिन बिना गलती के आप जब जेल अंदर रहो तो आप कैसे करूँ? तो ये चीज़ हमारा बहुत बुरा लगे, और समय ला जैसे तैसे हमन काटन, पूजा पाठ करन, मेडिटेशन करन, है ना, व्यायाम करन, समय समय में खाना खा लें, और बहुत सारा राजनीतिक चर्चा, बाहर के चर्चा, देश दुनिया के चर्चा बात करे के बहुत सारा समय मिले, तो हम देश दुनिया के चर्चा करत रहा। और हमन हाँ जो पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव जो हुई, तेला पूरा जेल के अंदर से देखे ना मन। अच्छा हाँ, पूरा अंदर से देखें, और चुनाव के होए के बाद ही मैं बाहर आए हूँ। तो ऐसे टाइप से मोर जेल के अंदर में, जेल के अंदर में नॉर्मल जो बेड सीट वगैरह है, पंखा वंखा, वो सब चीज़ की व्यवस्था कैसे रहते हैं? अब देखो ऐसे रहते कि एक नॉर्मल हॉल रहते, हॉल में आपला कंबल दिए जाही 2 ठो काला कलर के, ओला आपला बिछाना है और में सोना है, बेडशीट वगैरह भी दे देते, या घर वर से मंगवा सकते हो आप, ऐसे रहते। तो वैसे मिले, पंखा लगे है, चालू रही तो चलत है ना, या बंद रही कोई ठिकाना नहीं है। बीच बीच में सुधारना है ना, हम ही मतलब सब सुधारना रहते, सामान अमन जैसे तैसे वहाँ से दिलवा देते। और मतलब मुश्किल है, ऐसे नहीं है कि गर्मी में आपला बहुत अच्छा सुविधा मिल जाए, ऐसे नहीं है। पंखा ही रही, गर्मी में आपला पंखा में काटना है, कूलर वूलर ये सब तो आप सोचना ही नहीं वहाँ पे, है ना। खुला मैदान वैदान रहते? हाँ खुला मैदान रहते, आपला घूमे बार, बाहर में आपला टंकी में नहाना है, टंकी से पानी निकाल के नहाना है ना। और टॉयलेट वगैरह भी बाहर में रहते, बैरक के अंदर भी रहते इमरजेंसी के लिए, इससे सब सुविधा रहते वहाँ पे। के घंटा बैरक में रहना है, के घंटा बाहर में? देखो बैरक खुलते नियमतः मात्र 6 घंटा, 2-2 घंटा के लिए खुलते। सुबह 6 से 8, फिर ओकर बाद सुबह ही 9 से 11, फिर ओकर बाद शाम को 4 से 6, ये 6 घंटा खुलना है। बाकी 18 घंटा अपना बैरक में रखे जाते हैं। कुछ काम भी करना पड़त हुई? इसे जरूरी नहीं है ना, इसे जरूरी नहीं है काम करना। वहाँ पे बैरक के साफ सफाई के लिए वहाँ के जो नंबरदार थे, जो राइटर थे, वो काम वगैरह करते, साफ सफाई, झाड़ू पोछा वो लगाते अपने हिसाब से। रात को पहरा देना पड़ते वहाँ, जो सबसे ज़्यादा जरूरी माने जाते कि बार रात को अगर सब सोते थे तो अगर पहरा देना कि आपस में लड़ाई ना हो जाए, किसी का सामान चोरी ना हो जाए। इसे टाइप से मतलब सामान वहाँ सामान रखते हैं ना सब अपन, खाए पिए पर बिस्किट, मिक्सचर,
अच्छा। अपन कपड़ा, है ना, तो कई बार सामान जेकर पास नहीं रहते चोरी कर लेते, है ना, तो ये सब न होकर के पहरा लगते और रात को फिर पहरा में हमला चिल्लाथन जेल में। एक बैरक के साइज कतका रथे भैया, वो में कतका कैदी ला रखे जाते? अब देखो जैसे कि जेल वाइज रहते हो, जेल के हिसाब से सेंट्रल जेल में बैरक बड़े रहते 200-250 रहते, और जिला जेल में लगभग एक बैरक में 50 से 60 जन रहते, है ना, तो वो जेल वाइज जो है ऊपर नीचे होते थे, स्ट्रक्चर हा काबर के अपन अपन हिसाब से बने रहते। कुछ कुछ चीज़ है जो समान मतलब सेम ही रहते, है ना, जैसे खाना बनना है सेम है, समय में खुलना है सेम है ना, नहाना है आप लोग टंकी पास जाके निकाल के सार्वजनिक रूप से वो सामान्य है। अस्पताल रहते अंदर में आप लोग कुछ सर्दी खांसी बुखार कुछ हो गए तो वहाँ पे इलाज करा सकते हो, डॉक्टर ही बैठी होकर करा। ओकर बाद ज़्यादा गंभीर बीमारी रही तो डॉक्टर के सलाह पे आप ला बाहर के भी इलाज ले जाही, गार्ड लगवा के, है ना, हथकड़ी लगा के गार्ड लगा के आप ला अस्पताल भी ले जाही। मतलब जेल के अंदर ये है कि आप ला चैन से न जिए ला दे न मरे ला दे। आप मरने वाला रहो तो आपका इलाज करा दी, आप ज़्यादा अच्छा से जियत रहो तो आप ला वहाँ सुविधा उतना अच्छा नहीं मिले। अच्छा, ये है वहाँ खाना वाना कौन बनाते? कैदी में खाना वहाँ, खुद हाँ बनाते? हाँ, खुद वहाँ कैदी रहते। तो ओकर पारी लगत हुई? नहीं, वो एक टीम मन हाँ सेलेक्ट करके निकाले थे, जब मतलब काम करे के मन रहे तो वही मन हाँ बाकी सब जनबर खाना बनाते, फिर वो सब बांटते, लाइन लगता ना मना थाली लेके सबों में लेता लगन। हाँ हाँ, हम खुद लगन, है ना, हम खुद लगेल पड़ते सबला लाइन से। और मुल जहाँ तक मैं याद कर पाता हूँ तो बहुत सामान्य जीवन रहे वहाँ पे, कोई कितना बड़े भी आदमी रहे जेल के अंदर में कि लाइन से लगना है। आप सामान्य आदमी वाला जिक्र करत हो, माफ करूँ मैं बीच में टोकत हूँ, देवेंद्र यादव जी भी शायद जेल अंदर रही? हाँ, रही से ना। तो वो कहाँ के जेल में रही से? वो रायपुर के जेल में रही से। अच्छा, और आप जी हाँ रहे वहाँ कोई और बड़े नेता? अब बड़े नेता कहा जाए तो हम सब अब 90 जन रहे हैं। हाँ। अब कोई बड़े नेता तो इसे नहीं रही से। देवेंद्र यादव पहली बलौदा बाजार आए के ही चलत रही से, हाँ। लेकिन चूंकि वो जिला जेल करके लो सेंट्रल जेल डालेगी से। हाँ, जेल से निकले के बाद आपला का लगिस कि कहीं ना कहीं पहली से पॉपुलैरिटी बढ़ी से घटी से, या फिर जनता में एक निगेटिव संदेश गी से कि नहीं यार जेल से निकले है? देखो, जेल से जब मैं निकले हूँ तो जब जे हिसाब से स्वागत करीस, चाहे मोर वो मोहल्ला वासी हो, क्षेत्रवासी हो, चाहे समाज के व्यक्ति हो, चाहे जो युवा मन मोर से निरंतर जुड़े रही से, है ना, या परिवार के मन हो, दोस्त यार हो, जो भी हो, वो एक बड़ी संख्या में मैं देखे हूँ कि मोर सामने आईस, स्वागत करीस। रायपुर से मैं आए हूँ तो रायपुर से 4-5 जगह स्वागत हो तो मैं धमतरी पहुँचे हूँ। तो धमतरी पहुँचे के बाद भी यहाँ बहुत अच्छा गाजा बाजा के साथ मोर स्वागत करी। इसमें बिलई माता के दर्शन करे हूँ, जैत खाम के पास जाके आशीर्वाद ले हूँ बाबा जी के। तो ये सारा चीज़ मैं देखे हूँ, तो ये लगी कि भाई इतना दिन में जेल काटे हूँ और बावजूद अपन दिल में मोल जगह दी से, एकर लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मोर साथी मन ला, मोर सहयोगी मन ला, जो इतना मतलब 9 महीना दूर रहे के बावजूद मोर साथ जुड़े रही और मोर निकले के सूचना सुन के ही बहुत खुशी हुई। सब भाई मन फोटो वोटो भी लगा रही, इसमें देखे हूँ शहर में वेलकम करके मोर नाम से, ये चीज़ के बहुत खुशी हुई से। हाँ, बैनर लगे रही से कि भाई इतना के महापौर भी आ रही आपके स्वागत में? नहीं, स्वागत में नहीं आ रही से। जब मोर स्वागत निकलत रही से तो वो समय का है शिव जी की बारात निकलत रही से। अच्छा। तो हमन बिलई माता की दर्शन की ओर जाते हैं ना ओतीला जब आई से, तो वहाँ पे का है पालकी रही से शिव जी के, तो शिव जी के मैं आशीर्वाद ले हूँ, तो वहीं पे महापौर जी से मुलाकात हुई। और चूँकि पहला मतलब जेल से निकल के पहला दिन रही सो, तो मैं निकल के महापौर जी ला बधाई भी दे हूँ कि आप महापौर बन गए, अब धमतरी के विकास में बिल्कुल आपके साथ मिलके। एकर मन के कैसे सहयोग मिलते हैं आप लोग? ताकर से जो भी यहाँ के महापौर वगैरह है, ओकर मन के का सहयोग अच्छा रहते हैं? हाँ, बिल्कुल रहते। हाँ, जैसे जो भी महापौर रहते या जो भी विधायक रहते, जैसे हम यहाँ जो क्षेत्र के लिए मांग करथन तो प्रयास करे थे पूरा। अब देखो, हर चीज़ ला 100% पूरा कर पाए मुश्किल है, सही बात है ना। तो जितना भी प्रयास करते हो मन है अच्छा है मोर लिए, और हम कोशिश करथन कि हमारे जनता के आवाज़ ला हम हाँ वहाँ तक पहुँचान, बाकी फिर ओकर उनकी जिम्मेदारी है करना। जे युवा आपसे जुड़ के कुछ अच्छा काम करना चाहते, कई युवा ये रहते भैया, जिसे नॉर्मल से बात है, हम ही मन जब कोई नेता ले इंस्टाग्राम में देखते तो हम लगा लगते नहीं यार बड़े आदमी है, कर से कहाँ हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाबो या कहाँ टाइम दी। मोल याद है जब हमन मोर कैमरा में साथी सुनील नागवंशी के साथ में हमन बस्तर दशहरम रहे, तब बस्तर टाकीज वाला एक भैया है विकास तिवारी, जिल हम पत्रकार में रानू भैया बोलते, जितना बड़े ओकर चैनल है, जितना ओकर पॉपुलैरिटी है,
उसकी ओकर अंदर में जो है भाईचारा के जो भावना है, मानवता है, हाँ। बहुत अच्छा है ओकर में। त हमन पहली तो नंबर रही समर मन के पास, लेकिन फोन करे पर भी वो डरत रहे कि अरे अतका बड़े पत्रकार है, गाड़ी दे दी का, हिम्मत करके फोन करें। ओकर बाद अच्छा रिप्लाई होती ले, मिलन भी भैया से हम। तब मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, कई सारे जो युवा है, बहुत सारे जो लड़का है बहुत सारा, वो मन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर आपसे जुड़ना चाहते हैं, मिल के काम करना चाहते हैं, तो वो मन किस टाइप से आपसे मिल सकते हैं? देखो, मैं तो अपन सोशल मीडिया में एकरे कारण वो नंबर भी डाल के रखे हूँ, ईमेल आईडी भी रखे हूँ, मैसेज भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मैं सीधा बोलता हूँ, युवा भाई मल्ला बहन मल्ला भी बोलता हूँ कि आप मन सीधा मोर नंबर में फ़ोन करो और हमारे से बात करो। चूँकि कभी कभी का है हम व्यस्त रहते हाँ। तो मैं आपला बिल्कुल कॉल बैक कर हूँ, नहीं हुई तो हमारे टीम के भाई मन हो मन आपला संपर्क करी, बिल्कुल जोड़ के रखी। और जैसे आप मन के क्षेत्र रही, छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी क्षेत्र रही है, वहाँ हमारे मार्गदर्शन में हमारे साथ से अगर कुछ काम हो सके ओकर लिए हम निरंतर आपके साथ रह के पूरा प्रयास करबो। और हम तो चाहते हैं कि युवा मन हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, या हमारे साथ नहीं तो आपस में ही जुड़ के अपन क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। ये तो हमारा उद्देश्य ही है ना। जरूरी नहीं कि कोमल संभाकर के साथ जुड़ के ही अच्छा काम कर सकते हैं, वो हमारे से फ़ोन में बात करके भी अगर हमारा काम अच्छा लगे थे तो बिल्कुल हम समझा सकते हैं कि इसे हम काम करते हैं और इसे करना चाहिए अपन अपन क्षेत्र में। और जैसे कि आप एक बात बोलो जिला में ध्यान से उतर गई, जैसे कि मोर पर कितना FIR है करके, तो मैं 10 के लगभग संख्या बता रहे हूँ, तो वो वाला बात हम कंप्लीट करना जरूरी समझा था कि FIR कौन समय हुए। काबर कि आपके चैनल में जब वीडियो डली बहुत जन कमेंट करिए, मन में जिज्ञासा रही काम है, तो 3 से 4 FIR तो मोर बलौदा बाजार के है ना। आप लोग बता देना चाहूँ कि 13 FIR है वहाँ पे, है ना। टोटल 13 FIR, 3 से 4 FIR में मोर नाम है। और रही बात धमतरी के अंतर्गत, तो यहाँ चक्का जाम के मोर ऊपर मामला लगे है, और इनमें अगर 7 अगर मामला हो ही तो हमें कम से कम मान के चलो कि पूरा फर्जी है। फर्जी के एक मतलब ये कि मैं चक्का जाम करे हूँ, FIR लगा दी, है ना। थाना में FIR मोर पर हो गए, मोला पता भी नहीं है। और जो प्रार्थी जो मोर खिलाफ जो लिखा है आवेदन, ओला खुदला पता नहीं है कि कोमल संभाकर ऊपर में FIR करा दे। ऐसे ही FIR मोर ऊपर है। जैसे कि एक बार जब घड़ी चौक में हम यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं, है ना, एक व्यक्ति के का हुई से हत्या हो गई, तो मैं हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि ओकर तुरंत गिरफ्तारी हो करके, तो चक्का जाम के विषय भी नहीं रही, सिर्फ कैंडल मार्च निकाले रहे और मैं चक्का जाम लगा दी मोर ऊपर, है ना। 147, 148 और 341 ये 3 धारा IPC के लगा दी मोर ऊपर। फिर एक बार जब गंगरेल में बात उठे रही से कि गंगरेल में अंगार मोती के जो क्षेत्र है ना, वो तरफ में बियर बार खोले जाही करके, तो एक में बहुत सख्त और पुरजोर विरोध करे कि वो अंगार मोती क्षेत्र हरे वो हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र है, तो वहाँ इसे बियर बार नहीं खोलना चाहिए करके। तब वो में हमन हाँ रूट डाइवर्ट रही से, वो रोड से कोई याद जात नहीं रही से, और प्रदर्शन करा दे पूरा ग्रामवासी मन के साथ, वो में जबरदस्ती हमारे ऊपर FIR लगा दी, जबकि वैसे कोई मामला ही नहीं बनत रही सोचेगा। FIR करने वाला मामला पता भी नहीं है कि FIR हो गए है। बताओ, जाके हम प्रार्थी के नाम निकालता ना FIR के डिटेल से, तो जब पूछता तो पता ही नहीं रहा है कि भैया आपके ऊपर FIR करो, हमला मालूम नहीं है, मतलब ये फर्जी FIR है। अब कैसे होते का होते तो सब आप जाना हो, सब समझदार है अपन अपन जगह कि कैसे फर्जी FIR किए जाते। तो इसी प्रकार से तो हर एक मोर FIR हा जनता से जुड़े मांग के लिए ही रहते। जनता के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, जनता के लिए भीड़ करके हम कहीं निकलते हैं, उस जगह चक्का जाम लगा दिए जाते। कई बार मैं यहाँ हाईवा मल्ला रोके हूँ रात को 10 बजे, या कई बार करे हूँ 4 से 5 बार। हमारा ऐसे नहीं कि अकेला रोके हूँ, संख्या में रहता ना मन है 100 से 200 युवा रोके के कारण ये रहते कि हाईवा बहुत चलते तेज हमारे धमतरी अंतर्गत, कई जन ठोकते पीटते जाते, हमेशा कभी भी दुर्घटना के चांस बने रहते। बोलथन धीरे चलो, हमार मांग रहे थे कई बार भाई कि धीरे चलो, है ना। धूल बहुत ज़्यादा उड़ा थे, आप मन नियम के पालन करो, पर्यावरण के जो नियम हैं, जो NGT के नियम होते माइनिंग विभाग की तरफ से, तेला पालन करो, ओला भी नहीं करे। रेत खदान से निकलते गाड़ी हा ऊपर से ढक के नहीं निकाले, पूरा आँख हमने में पड़ते, सेहत के नुकसान है। तो ये सारा चीज़ के लिए हम चक्का जाम करो, है ना। ऐसे नहीं है कि हमारा कोई पर्सनल में उद्देश्य है ना, व्यक्तिगत कोई उद्देश्य नहीं इसो में। हम हमार जनता से जुड़े आवाज़ रही से कि रोड के चौड़ीकरण हो, गाड़ी मन थोड़ा धीरे चले, एक्सीडेंट रुके, ये सारा हमारा मांग रहे थे। तो जनता से जुड़े मामला मन के कारण कई बार FIR के भी सामना करेल पड़ेगे है। और मैं तो बोलता हूँ अगर जनता से जुड़े 1000 FIR भी अगर कोई लगाई तो झेले भर में तैयार। जो फर्जी FIR के प्रकोप है उलट में भी झेलत हूँ, अभी तक चलते हैं। गंगरेल बांध के जो गेट है, पहली मतलब हम जब छोटे रहे तो ऊपर से चल के वो साइड जान,
और अभी भी मैं कुछ दिन पहले गए हूँ तब तो पूरा खंडहर में तब्दील हो गए है। कारण है कि उतनी पर्यटक जाए नहीं। जिला प्रशासन है कई साल हो गए मेंटेनेंस के एक वो देते कि नहीं मेंटेनेंस चला थे कारण से हमारा गेट ला नहीं खोला था। और वे मामला में आप मन वहाँ भी एकर भी विरोध करे रहे हो तो ओकर अभी का स्थिति है? यहाँ के जे युवा है बहुत जन के मांग है कि वो खोलना चाहिए। नहीं, मैं निरंतर आज से अभी से नहीं, अभी 5 से 8 साल हो गए निरंतर मांग करत हूँ कि गंगरेल ला देखे बार आदमी आते तो वो गार्डन घूमे पर नहीं जाए या जंगल घूमे पर नहीं जाए। वहाँ पर गंगरेल में आदमी आते कि गंगरेल बांध ला देख सको, औंगार मोती दर्शन, ये 2 ही चीज पर आते। लेकिन वहाँ पे का हुई से कि कुछ जन ला फायदा पहुँचाए बार बंद कर दी कि इस गेट ला, ताकि आदमी मन मोटल में जाए, ताकि आदमी मना मतलब पर्यटक मन कहाँ जाए, मिनी गोवा नाम से जाए। अरे मिनी गोवा के भी नाम से भी थोड़ा सी तकलीफ होते, व्यक्तिगत रूप से मैं बताता हूँ कि भाई मिनी गोवा नाम मत दो, गंगरेल के नाम ला बढ़ाना है ना, अंगार मोती दाई के वहाँ के जो आस्था है तेला हमला बढ़ाना है ना। मिनी गोवा बोल, हाँ, तो मिनी गोवा बोल के हमन का जताना चाहता हूँ का मिनी गोवा में का कल के दिन में कोई बिकनी पहन के घूमना चालू कर दी का, जैसे कि गोवा में होते या बाहर के कल्चर जो चालू होने वाला रही से जगह पुरजोर विरोध करे के बाद बंद हुई से पहला हम पुख्ता तौर पे कर सकते हैं। ग्रामीण से आपको खुलने वाला रही से हम विरोध करें तब वो वहाँ से हटी। समाज में कई जो चीज़ है ओला हमन ला अडॉप्ट करे के जरूरत है। ओला युवा मन ज़्यादातर समझते, कई युवा के मांग कई ठो है। मृत्यु भोज ला परमानेंट बंद करना, कई लड़का के भी मांग रहे थे इंटरकास्ट मैरिज जब सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट कर रहे थे तो समाज ला भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे जो कुछ चीज है वो मन ला आप कैसे देखते हो? देखो जे हिसाब से अभी मोर उम्र है, मोर एज है अभी 31 साल के, है ना। और मैं इस समय में देखा था कि शादी के जो समय रहे है ना, हमार जितना भी मोर बैच के है, मोर साथी मन है, दोस्त मन है, तक उनके शादी हो गए है या तो होने वाला है। तो आप जैसे कि बात करो इंटरकास्ट मैरिज के, तो वे बहुत सारा दुविधा रहते है ना। कई जन मन एक दूसरा पसंद करते लेकिन कास्ट अलग होए कारण शादी नहीं हो पाए, है ना। तो ये बहुत सारी समस्या आते। लेकिन इनमें इसे अगर मोर व्यक्तिगत विचार पूछे जाए तो अगर एक मतलब एक दूसरा अगर कोई पसंद करत है और अगर घर वाला मन अगर तैयार है तो कर लेना चाहिए शादी, है ना। काबर कि देखो अगर आप कास्ट में भी करत हो तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ भी सुखी रह पाओ। अगर आप एक दूसरा के मेल मिलत है, मन मिलत है, तो कोशिश करना चाहिए इंटरकास्ट हो जाना चाहिए। वर्तमान में धमतरी के राजनीति है ओकर भविष्य का अलग थे आप लोग? अच्छा, धमतरी के भविष्य, राजनीतिक भविष्य जो है धमतरी के, बहुत अच्छा सवाल है आपके। जैसे कि अभी बहुत जन राजनेता है हमारे यहाँ, बहुत जन नेता है, बहुत अच्छा भी है, बहुत जन लगातार काम अभी भी करत है, बहुत जन कर चुके हैं, है ना। धीरे धीरे हमन में युवा मन ये चाहतन कि युवा मन ला जोड़ के चले यहाँ के नेता मन, युवा मन के काम होना चाहिए। और एक अलावा ऐसे है कि बाकी भी जनता के काम होना चाहिए, लेकिन युवा ला जो लेके चली वो आने वाला समय में और अच्छा परफॉर्म कर सकते, बहुत अच्छा कार्य कर सकते, और उनके क्षेत्र भी बढ़ सकते। और सिर्फ विधायक ही नहीं, आने वाला टाइम में यहाँ धमतरी से विधायक हो गए, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री तक के भी हम सोच रखते हैं। धमतरी में अभी कोई ऐसे नेता है जो आप लोग प्रभावित करते? धमतरी में इसे बहुत नेता है, अब किसी एक के नाम लेके दूसरा नाराज नहीं कर सको। हाँ। लेकिन बिल्कुल है, बचपन से हम यहाँ बहुत नेता देख के बड़े हुए हैं, बहुत जन हमारे बड़े भी यही है ना। कई जन के साथ रोज उठना बैठना भी होते, बहुत सारा काम ला हम देखे हैं। काबर कि हमला तो समाज सेवा करत मात्र 10-12 साल हुए। हमारे आदरणीय भैया मन हाँ, चाहे वो कोई सा भी पार्टी के हो या समाज सेवी ही क्यों ना हो, हमारे से बहुत बड़े धुरंधर मन यहाँ धमतरी में रहते, मन काम भी करते, लगातार समाज सेवा भी करते और राजनीति भी करते, बहुत अच्छा स्तर में करते। एक उनके मैं स्वागत भी करता हूँ और एक मन से सीखे के भी जहाँ भी मौका मिलते मैं बिल्कुल सीखता हूँ। धमतरी के कई समस्या जिला आप उठाते रहे हो, सड़क वड़क के समस्या रही से और भी बहुत कुछ समस्या में बहुत सारे आपके न्यूज़ भी कवरेज करे रहे हो। वर्तमान में आप लोग कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम मतलब जो मुख्य समस्या है धमतरी में आप लोग नजर आते? जैसे कि देखो आप मूल बताए हो कि धमतरी के का समस्या है, तो धमतरी में सबसे पहली भी मैं बोलो और आज भी बोलता हूँ कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहली बात आती है सड़क की। सड़क अभी बहुत ख़राब है। तो मैं आप चैनल के माध्यम से मैं सरकार ला मांग कर हूँ कि धमतरी के रोड ला जल्द से जल्द बनाया जाए और यहाँ के जनता मला सुविधा दे जाएगा। बल्कि धूल भी बहुत ज़्यादा हो गए, डस्ट बहुत होते, तबीयत खराब के पूरा चांस है। और जैसे कि जिला अस्पताल की स्थिति आप देखे हो, थोड़ा जर्जर है। वहाँ के जो मरीज मनाते बाहर रिफ़र होते और वहाँ डॉक्टर की भी बहुत कमी है। तो अगर स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरना चाहिए।
और थोड़ा से सीपेज वगैरह आना, ये सब मतलब वहाँ पे परेशानी है, तो वो सुधरना चाहिए। ऐसे मोर मांग शुरुआत से रहे है, और बीच बीच में ऐसे नहीं है कि कार्य नहीं हो, कार्य होते, मरम्मत कार्य होते, सुधारे बर थे, अधिकारी मन आते, नेता मन भी काम करते, तो ओकर उनके भी स्वागत है। लेकिन वो अच्छा स्तर से करे तो धमतरी के जनता मल्ला और आजू बाजू जो जुड़े हैं धमतरी से, वो मतलब भी बहुत अच्छा सुविधा मिल पाई। काबर की धमतरी बहुत बड़े मार्केट है। हाँ, धमतरी बहुत बड़े मार्केट है। अब इतनी आजू बाजू जो हमारा गांव है, क्षेत्र है, बहुत दूर दूर से धमतरी आते, और हॉस्पिटल के नाम से तो पूरा बस्तर धमतरी आते, और धमतरी से आए के बाद रायपुर रिफर होते इसे। तो यहाँ अगर चिकित्सा की सुविधा अच्छा मिली तो हमारा धमतरी अच्छा आगे भी बढ़ी हो में, और यहाँ सुविधा मिल जाही तो जन जन के में फ़ायदा भी है। सड़क खराब हो के एक ठन फायदा रील बनाने वाला मन लहे, जो मना दी रील बनात रथे, माड़ी छोला के दाई, कोहनी छोला के दाई। हाँ। दूसरा चीज मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जे शराब के बिक्री है वो हमारे धमतरी में होते। एक बारे में क्या कहना चाहते हो? काबर के आप 7-15 अगस्त तक दिन नशा मुक्ति आंदोलन भी चला रहे हो, रैली निकाले रहे हो। अब देखो, सुने में तो आया है छत्तीसगढ़ के अंदर धमतरी जिला में सबसे ज़्यादा शराब बिक्री के रिकॉर्ड इसे आए करके, पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से ही मैं देखे हूँ, ऑफिशियल कागज में तो मैं कहीं पढ़े नहीं हूँ। लेकिन चूँकि ये अगर सही भी मान लिया जाए तो ये तो बहुत वृहद और बहुत चिंतनीय विषय है, वृहद रूप में चिंतनीय विषय है कि हमारे धमतरी में ऐसे का है कि इतना ज़्यादा हमारे नशा करत हैं। हमारे से वो बड़े बड़े जिला है, हमारे से ज़्यादा जनसंख्या वाला भी जिला है, तो यहाँ ठीक है, रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा खपत होना ये चिंतनीय विषय है। सेहत के रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, मानसिक स्थिति से भी, और फाइनेंशियली भी, आर्थिक स्थिति से भी आदमी कमज़ोर होते। तो ये सारा चीज़ हमने देखा था, और मैं यही युवा मतलब फिर से एक बार वो अपील करना चाहूँ कि नशा छोड़ो भाइयों, नशा छोड़ दो। तिरंगा यात्रा निकाले नमन 15 अगस्त को, वो में भी वही रही कि हम खुद नशा छोड़े के संकल्प लेवथन, और बाकी मतलब भी प्रेरित करथन कि आप सब नशा छोड़ो। नशा आप करते हो तो आपके मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहे, आपके पैसा में लगते, फायदा कुछ में है नहीं। तो वही कहना है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा नशा करत है तो मैं सलाह दूँ या फिर निवेदन करूँ, आवेदन करूँ कि नशा कम करो। जो बहुत ज़्यादा करत है वो कम करो, जो कम करत है वो अति कम करके छोड़े के प्रयास करो। धीरे धीरे मतलब स्तर में छूटी, एक नहीं छूटे। मोला भी मालूम है बहुत दिन के ये जो आदत है, लत है, नशा इतना जल्दी छूटे नहीं, तो धीरे धीरे छोड़े के प्रयास करना चाहिए। और नशा अगर छोड़ दी, और खासकर युवा मल्ला में अपील करता हूँ कि छोड़े करके, काबर कि युवा मल्ला भी बहुत दौड़ भाग करना है, धमतरी के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करना है। तो मैं अपील करता हूँ युवा मल्ला कि नशा बिल्कुल छोड़ दें, और खुद छोड़ के दूसरा मल्ला प्रेरित करे, अपन गांव में, अपन क्षेत्र में, अपन शहर में, कस्बा में, जहाँ भी रहते, कि सब छोड़े। हर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, घरेलू मीटिंग, कार्यक्रम, सब में बात उठना चाहिए कि नशा छोड़ो। अगर नशा छूट जाही तो अब निश्चित ही देखू में कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, धमतरी के अंदर या बहुत सारा जिला के अंदर क्राइम रेट कम हो जाए। आप लोग मालूम हुई, मैं बता देना चाहता हूँ कि नशा के कारण मर्डर होते, नशा के कारण हाफ मर्डर होते, है ना। अभी फिलहाल के घटना है धमतरी में, कुछ जन के मर्डर हुई से भोयना के आसपास, आप मतलब मालूम है, ढाबा के पास। नशा में पूरा धुत रही से मना, हाँ, वो एकदम स्पष्ट है कि नशा में रही से। अच्छा, एक बाद कवर्धा क्षेत्र में ही बलात्कार करी 2-3 लड़का मन हा। तो मतलब जब एक मीडिया वाला में देखत रहे न्यूज़ ला, तो एक मीडिया वाला भाई पूछते कि काबर करेस करके, तो बोलते नशा में हो गए। खुद एडमिट करत है, खुद एक्सेप्ट करत है कि नशा में चीज मोर से हो गए करके। तो ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें शासन प्रशासन के साथ साथ हर एक व्यक्ति ला सोचना चाहिए कि ये नशा कैसे बंद हो, शराब भट्टी मतलब कैसे बंद कराया जाए, ये चीज़ बिल्कुल चिंतन करना चाहिए। नहीं तो आने वाला समय में शहर का विकास या फिर क्षेत्र का विकास या शिक्षा व्यापार का करबो, जब हमार जान ही नहीं रही, या शरीर तो रही लेकिन शरीर में जान ही नहीं रही, पूरा नशा भर जाही, तो का करबो। तो ये कारण सबसे पहले नशा तो बंद होना चाहिए। अगर राजनीति में आप लोग मौका मिल ही तब कौन से पार्टी ज्वाइन करना चाहोगे? अब ये तो मैं खुद बहुत दिन से सोचा था। अच्छा, हाँ, एकदम खुले बात करता हूँ मैं आपसे। हाँ। कि कोई अप्रोच करे है? हाँ, पार्टी वाला में देखो, पार्टी से अप्रोच होत रहे, इसे बात नहीं है। दोनों पार्टी में बराबर संबंध है, सब जगह हमारे बड़े भाई मन है, घर के ही आदमी मन है। और शहर के अंदर हमारे धमतरी में ऐसे है कि सब घरेलू व्यक्ति मन है ना, चाहे पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब में बड़े भैया मन से हमेशा आशीर्वाद मिलता थे। कोई काम हम अगर कभी बोलथन बताथन तो बिल्कुल निरंतर करते। तो अगर मोला कभी मौका मिली तो जैसे ही मोर टीम है मोर पास, ओकर मन के जैसे समर्थन रही, जैसे ओकर मन के सोच रही, काबर कि मैं अकेला तो आगे नहीं बढ़ सकूँ।
मोर टीम वाला मन मोर साथ देथे, है ना, चाहे मोर मोहल्ला हो, चाहे शहर हो, चाहे युवा मन के मोर टीम हो, एक उनके जैसे विचार रही वो हिसाब से ओकर मन से राय मशुरा करके हम एक पार्टी बिल्कुल एक समय में एक बार शामिल हो गए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना कैसे देखते हो आप? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ठीक है, अपन जगह काम करत है ना, छत्तीसगढ़िया बात बर अपन स्तर में। बस इतना ही कहना चाहूँ ओकर बारे में, ज़्यादा तो बात मतलब सबके अपन अपन उद्देश्य है, सब पार्टी के ओकर निर्वहन करत है बस। हाँ बिल्कुल, हम भी छत्तीसगढ़िया बात के लिए काम करत था निरंतर शुरुआत से ही। और आप देखा तो कि हमारा इंटरव्यू है और हमारा बातचीत है छत्तीसगढ़ी में चलत है ना। आप हमारे साथ कहीं भी जाओ तो हम कोशिश करते हैं हर अधिकारी से, हर नेता से छत्तीसगढ़ी में बात करके कोशिश। और ज़्यादातर इंस्टाग्राम में जो आपके वीडियो है वो भी छत्तीसगढ़ी में। हम बिल्कुल छत्तीसगढ़ी प्रमोट करते हैं, भले संगठन में नहीं हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़िया चीज़ मतलब छत्तीसगढ़िया बोली भाषा तिहाल हमेशा हम प्रमोट करके आगे बढ़ाए के प्रयास करते हैं और ये अच्छा चीज़ है, बढ़ना भी चाहिए। जैसे कि आप एक वीडियो बना रहे हो, शायद कुरूद के आगे एक टोल गेट है, ओकर का समस्या है वहाँ? जैसे कि वहाँ जाथन तो मुला फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिले रही से कि कुछ जिला मन में CG0 मतलब जे जिला के हरे वो जिला में अगर कोई टोल प्लाजा है तो वहाँ के लिए फ्री करे जाते इसे करके। तो हमारा मन के का है नज़दीक में है तो हम चाहता धमतरी जिला वाला मन पर मोर मांग है नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कि CG05 के लिए ओला कम से कम फ्री किया जाए। और फ्री अगर नहीं कर पाते तो हम इतना भी रियायत दे तैयार हैं कि कम किया जाए। फीस बहुत ज़्यादा है, काबर कि देखो आप टोल प्लाजा लगाए आप पैसा तो वसूल हो, है ना, तो कम करो ना, एक बार में क्या है बहुत भार हो जाते, तो आप ओला कम करके करो ताकि सब जना दे में भी परेशानी मत हो और वो सब जनापन आपके फीस ला भी देके, है ना, रोड के विकास में जो भी डिपार्टमेंट है ओकर विकास में सहयोग करे। एक चीज़ में मैं वो इंक्लूड करना चाहूँ भैया, मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी कुरूद से मरौद जात है, डेली कोई ओकर आना जाना है, टीचर वीचर गवर्नमेंट जॉब वाला है, तक आओ डेली ओकर टैक्स कटत हुई टोल टैक्स? देखो ओमें कई प्रकार के नियम रहते, जैसे कि सालाना एक बार आप बना लो वो वाला भी रहते, अभी नया नया नियम आए 2 महीना पहले ही नेशनल हाईवे में आप पता कर लो। और दूसरा ये है कि नेशनल हाईवे के अंदर अगर कोई टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा से अगर 20 किलोमीटर के अंदर 20 किलोमीटर के अंदर कोई दायरा है तो ओला भी विशेष प्रकार से छूट मिलते। अच्छा। एला हाँ एक पूर्णतः जानकारी मोरे पास नहीं है लेकिन मोरे पास पेपर रखा है, मैं आप लोग पढ़ के बिल्कुल आप लोग में भेज दूँ और आप समझ के बिल्कुल अगर फ़ायदा उठा सकते हो, चैनल के माध्यम से जनता लाभ बता सकते हो। धमतरी के अभी वर्तमान में जो पॉलिटिक्स है वो जो धमतरी के विकास है, दोनों का मेल खास है कि यहाँ जो पॉलिटिशियन है वो रियल में विकास करत है, जो चीज़ के आप मांग करत रहे हो कई साल से, वो चीज़ मन का धीरे धीरे आप लोग पूरा हो तो दिखत है। देखो निरंतर ही हर नेता ये चाहते कि मोर क्षेत्र के विकास हो। कुछ नेता ऐसे रहते कि अपन भी विकास करते लेकिन साथ में चाहते कि क्षेत्र के भी विकास हो। तो लगे है सब नेता मन अपन अपन जगह लगे है ना, मुख्यमंत्री तक दौड़ लगाते, ऊपर स्तर में सब कोशिश करते कि कुछ फंड आ जाए और कुछ फंड के घोषणा भी करे है CM साहब और वो ज़मीन में आने वाला है कुछ समय के अंतर्गत। अब आज ही तो अगर बहुत अच्छा स्वागत है और जब मन प्रयास करत है मतलब धन्यवाद है, बारंबार धन्यवाद है कि भाई हमारे धमतरी के विकास के लिए मेहनत तो करत है ना। और मैं वही कहूँ अगर कोई धमतरी के विकास के लिए मेहनत करत है तो एक व्यक्ति अगर मेहनत करत है तो हम मिल के हम भी मेहनत करन, तो अगर मिल के सब धमतरी के विकास के लिए मेहनत करबो तो बिल्कुल ही ये क्षेत्र के विकास होगी। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति क्षेत्र के विकास के लिए मेहनत करते हैं वो हम ओकर टांग खींचत, ऐसे नहीं, बाकी सब लोग भी मिल के मेहनत करना चाहिए।